नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पे स्टॉक फ्यूचर्स पे आपकी मिड और सेकेंड हाफ में क्या अप्रोच हो, इन सब पे करेंगे बातचीत इस कार्यक्रम में। हमारे साथ आज असद बरनपति होंगे इस कार्यक्रम में टेक्निकल और डेरिवेटिव पर्सपेक्टिव से बातचीत करने के लिए। असद, गुड आफ्टरनून। मैं आता हूँ आपके पास, उससे पहले जरा एक बार निफ्टी स्क्रीन पे लेके आइए। इट्स 22768 और बैंक निफ्टी करीब आपकी स्क्रीन पे आएगा। इट्स आई थिंक 49,044 पे ट्रेड कर रहा है। दोनों ही इंडस्ट्रीज अबाउ 20 डे एक्सपोनेंशियल में। देखिए आज सुबह क्या बात हुई थी। निफ्टी को जो 20 डे में का दीदार हुआ है ना आज, मतलब कल दीदार हुआ था लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई थी। आज दीदार भी हुआ, मुलाकात भी हुई, बात भी हुई, सब कुछ हो रहा है आज सुबह की अप्रोच क्या थी? देखिए 20 डे में हमेशा से ही एक, एंड स्पेशली फॉलोइंग 20 डे में, एक ट्रबल, एक दिक्कत में डालने वाला एवरेज होता है। बट आज हमारा सामना उससे था। ग्लोबल मार्केट्स ने हमें उसके ऊपर ले जाके प्लेस्ड कर दिया था। तो क्या हम टिकेंगे, क्या नहीं टिकेंगे, ये यक्ष प्रश्न था। बट शुरुआती 10 मिनट में इस बात को लेकर काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस आने लगा था कि हाँ हम टिक रहे हैं। जरा प्लीज़ सुबह की प्लेट लेके आइए, RS1 लेके आइए। क्या बात हुई थी? कल भी यही हुआ था। कल भी मैंने कहा था अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर लीजिएगा, बट सब्जेक्ट विल बी 611। अगर आप 611 के ऊपर टिक रहे हैं, इन दैट केस वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस टू हिट 727 ऑन द हायर साइड। बाजार खुला, सिंक हुआ, 605 को टेस्ट किया, शूट अप हो गया। लगभग अब से 1-1.25 घंटा पहले मैंने आपको एक ट्वीट भी किया था। मैंने अपनी स्ट्रेटेजी को रिवाइज करके एक बात कही थी आपसे, क्लियरली लिखा था, द मूवमेंट यू विल क्रॉस 22727। अब 727 क्या है? आप चार्ट्स को बारीकी से पढ़िए निफ्टी के। और निफ्टी की एक तारीख थी 21 फरवरी। 21 फरवरी से लेकर 24 फरवरी के बीच में जो 2 दिन का गैप था, उसमें एक प्राइस गैप था, वो एग्जैक्टली 727 पे परसिस्ट करता था। फिर मैंने लिखा कि द मूवमेंट यू विल क्रॉस 727, और अगर आप सस्टेन करेंगे उसके ऊपर तो क्या मिलेगा आपको? वो लेवल था 22778, और निफ्टी का अब तक का जो हाई है वो एग्जैक्टली यही है, 780। बाजार खुला, खुल के सिंक हुआ, सिंक के बाद अपने आप को 20 डे के ऊपर सेटल किया और जो कुछ दे सकता था दे दिया। अब देखिए, जब से ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट कमेंस हुआ था ना, 2 चीज़ों को याद रखिएगा। अभी मैंने कुछ स्टैट्स नहीं देखे हैं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। जब से ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट कमेंस हुआ था, 22,300 की पुट और 22,800 की कॉल में कंसंट्रेशन था। 20 डेमा को पार करते साथ आपने मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई स्ट्राइक के जोन में अब ट्रेड करना शुरू कर दिया है, एंड दैट्स 22800। स्टैट्स लिखे आइए। अब देखते हैं क्या हो रहा है। क्या बाजार, देखिए हम वी आर अबाउट 20 डेमा, बट स्टिल एज पर द ऑप्शंस ट्रेजेक्ट्री अभी चेंज नहीं हुई है। आपको याद होगा सुबह मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था पिरामिड कि कॉल राइटर्स अब पीछे हटकर 22,700 और 800 पे प्लेस्ड है, एंड स्टिल दैट 22,800 होल्ड सब्सटेंशियल ओआई ऑफ अप्रोक्सीमेटली 80 लाख। यानी बिना कोई दिमाग गवाए और लगाए और कुछ चर्चा के यहां पे अपने प्रॉफिट्स को हमें कैश में कन्वर्ट करना है। अब दूसरी बात सुनिए। 2 चीज हैं जो लॉजिकली आपको कहती हैं कि आपको इस अपस्विंग में फिर पार्टिसिपेट करना है। वो क्या है? 22,800 पे मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई है 80 लाख का, और उसके ऊपर 23,000 पे 1,37 लाख का। यानी अब 23,000 तक का सफर तय करने में, और एक और चीज याद रखिएगा, 23,000 पे क्या है? 23,000 पे है आपका फॉलिंग 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो यहां पे इतने बड़े गेन के बाद, 450 पॉइंट के स्विंग के बाद अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करिए। नई तेजी के लिए या फिर नए ट्रेड के लिए वेट फॉर सम रिट्रेसमेंट, थोड़ी गिरावट का इंतजार कीजिए टू पुट आई थिंक अ बेटर ट्रेड इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशो। और एक और चीज, अगला स्विंग निफ्टी में तब आएगा टुवर्ड्स 23,000, टुवर्ड्स कॉल राइटर्स जोन, टुवर्ड्स 50 डेमा, जब आप 22,800 के महत्वपूर्ण कॉल राइटर्स के जोन को लांग जाएंगे। पर एक बात अच्छी है, याद रखिएगा, 22,800 पे कॉल राइटिंग उतनी इंट्राडे में नहीं हुई है। और एक अच्छी चीज क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है 22,700 पे। सो अगर मैं सोच रहा हूं कि
मुझे एक इंट्राडे में फिर ट्रेड में कैपिटलाइज करना चाहिए, ऑल दो इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशो वो एक बहुत अच्छा आइडिया नहीं होगा, बट अ रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स 22,700, 22,660, 22,650 एक एंट्री का आपको अच्छा पॉइंट देगा। निफ्टी बैंक से अब आइए निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक पे क्या बात हुई थी, रेजिस्टेंस नंबर 1 लेके आइएगा। एक बहुत क्रिटिकल जोन था, कल का भी हाई था, कल आईसीआईसीआई बैंक ने आपकी तेजी को स्पॉन्सर किया था, बट स्टिल हम क्या नहीं पार कर पाए थे, दैट 48,555 दैट वाज 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आज मैंने क्या कहा था सुबह, द मोमेंट यू विल क्रॉस 588 एक स्विंग आएगा टुवर्ड्स 753, 888 और 48952। और एक बात और कही थी मैंने, 49,000 के जोन पे अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशो इंट्राडे ट्रेड्स में। अब आइए देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या आगे की कहानी बना रहा है क्या, अ लाइफ बियॉन्ड 49,000। स्टैट्स लेके आइए। एक बात याद रखिएगा, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, 49,000 सबसे बड़ा कॉल कंसंट्रेशन जोन था, जैसे कि 48,000 सबसे बड़ा पुट कंसंट्रेशन जोन था। स्टॉक फ्यूचर्स हमारे पास अच्छे हैं, बट स्टिल 49,000 की कॉल जो है एक बड़ा ओआई होल्ड करती है। लेकिन एक और चीज़ है कि 49,500 का कॉल राइटर एग्जिट कर रहा है, बट स्टिल क्योंकि 49,000 की कॉल बड़ा आउटस्टैंडिंग ओआई होल्ड करती है, इट्स बेटर टू बुक प्रॉफिट्स हियर। एक बात याद रखिएगा, निफ्टी बैंक पे एक बात नोट करके रखिएगा, अब आगे का स्विंग जनरेट करने के लिए आपको एक ट्रेजेक्ट्री पार करनी है। वो क्या है मैं बताता हूँ आपको। निफ्टी बैंक का लेवल है इस वक्त 49,062। एक बड़ा एवरेज परसिस्ट करता है 50 डे में, वो है 49,190 पे 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो आइदर वेट फॉर रिट्रेसमेंट डिप का, या फिर 49,190, 49,200 जो कि 50 डेमा का जोन है उसे पार होने दीजिए। असित, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। असित, आपकी इंडेक्स पे अप्रोच क्या है, ये मेरी सोच थी, आप इससे अग्री करें ना करें बिल्कुल आपका हक है, लेकिन आपकी सोच क्या है बिना किसी आई थिंक आज सुबह की अप्रोच के, सिर्फ अभी का अप्रोच क्या है आपका? गुड आफ्टरनून बीरेन जी। नहीं, आपके जो भी एनालिसिस है दैट इज ऑलवेज सॉट आफ्टर बाय द मार्केट। मेरे हिसाब से अभी मार्केट इज डेफिनेटली लिटिल ओवर स्ट्रेस्ड। एक चीज है बीरेन जी, मे बी लास्ट हफ्ते तक हम ये बात कर रहे थे कि सेल ऑन राइज का मार्केट है। ये 22,400 450 के बाद जो मूवमेंट हुआ है, मुझे लगता है somehow दिस इज काइंड ऑफ बाय ऑन डिप्स मार्केट रादर देन सेल काइंड ऑफ सेल ऑन राइज मार्केट। सो वो एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज हुआ है। एंड इसका रीजनिंग ये वीरेन जी, अगर इस हफ्ते का हम देखेंगे 22,700 का, जहाँ पे कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम पुट राइटिंग हुआ है, दैट इज अराउंड पीसीआर ऑफ अराउंड 1.77। मुझे लगता है कि कोई डीप आएगा वहां पे बाय करना बेटर है रादर देन डूइंग एनी फ्रेश लॉन्ग। इसमें कोई दो राय नहीं है। वी आर लिटिल ओवर स्ट्रेस फॉर इंटरडे बेसिस। एटीआर के लेवल को हम क्रॉस कर चुके हैं। मुझे थोड़ा कूल ऑफ होने में फ्रेश एंट्री में बेटर है रादर देन चेजिंग दिस व्हाटएवर पोजीशन दैट वी आर राइट नाउ। और एक चीज ये देखेंगे कि जिस हिसाब से 23 के मंथली, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 23,000 की मंथली जो ऑप्शन चेन देखेंगे, उसमें कॉल अनवाइंडिंग हो रहा है। एंड 22,500 में मंथली पुट राइटिंग काफी सिग्निफिकेंटली हो रहा है। मुझे लगता है कि समाउ अगर ऑप्शंस के डेटा हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि वी विल अटेम्प्ट लाइव बियॉन्ड 23 के, बट एट द सेम टाइम इजीली इमीडिएटली नहीं होएगा। थोड़ा पुल बैक में अगर हम एंट्री करेंगे तो मे बी 22,900 950 ये रेंज हम देख सकते हैं। बट फ्रेश एंट्री एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लिटिल डाइसी। एंड सबसे बढ़िया चीज जो मुझे अभी लग रहा है कि 23,000 के मंथली कॉल में अनवाइंडिंग हो रहा है। इनफैक्ट 23,300 में भी अनवाइंडिंग हो रहा है। मुझे लगता है कि डेटा इज डेफिनेटली पॉजिटिव, इज जस्ट दैट वी नीड टू वेट फॉर सम अमाउंट ऑफ रिट्रेसमेंट बिफोर टेकिंग एनी फ्रेश लेग ऑफ लॉन्ग पोजीशंस काइंड ऑफ थिंग। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी में भी देखें बीरेन जी, या जी बैंक निफ्टी असित। बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि 49,000 में सबसे ज्यादा काइंड ऑफ पी राइटिंग हुआ है विद पीसीआर ऑफ 1। मुझे लगता है कि 49,000 प्लस माइनस 100 ये लेवल हमें शायद प्रोटेक्ट होएगा बैंक निफ्टी में। बट एट द सेम टाइम आई थिंक निफ्टी का डेटा इन ऑप्शंस आर मोर स्ट्रॉन्गर देन बैंक निफ्टी एज ऑफ नाउ। बट व्यू इज बुलिश, बट नॉट टू डू एनी फ्रेश ट्रेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सम अमाउंट ऑफ रिट्रेसमेंट इज नीडेड। जैम, देखिए बहुत तर्कसंगत बात कही असित ने यहाँ पे, और जो मैंने एक बात कुछ देर पहले कही थी बिल्कुल सहमत है असित। यहाँ पे स्टैट स्ट्रॉन्ग है, हमारे फेवर में है, बट एक चीज़ होती है रिस्क रिवॉर्ड रेशो, वो अभी नहीं है। सो वेट फॉर सम रिट्रेसमेंट। फिर कह रहा हूँ
49,180 and 49,200. That's 50-day exponential moving average for Nifty Bank. A tough zone. Wait for some retracement. एक अच्छी एंट्री के लिए. And same is the case with Nifty. 22,800 एक टफ जोन. हमें मालूम है वो कॉल राइटर बैकफुट पे है. हमें मालूम है वहाँ पे कॉल कंसंट्रेशन अभी भी बहुत ज़्यादा है पर. तो उसके पार करने के बाद ही जब 23,000 के द्वार खुलेंगे होंगे. बट एक बड़े मूव के बाद इट्स ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे के पर्सपेक्टिव से वो कॉल राइटर ग्रिप लेगा. सो वेट फॉर डिप टुवर्ड्स 700, 660, 680 और लेट इट स्टेबलाइज अबव 810, 820. अब इस वक्त लोकसभा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अपना वक्तव्य दे रहे हैं. आइए पहले उनको सुनते हैं. प्रेरित महाकुंभ था. आदरणीय अध्यक्ष जी, महाकुंभ में हमने हमारी राष्ट्रीय चेतना के जागरण के विराट दर्शन किए हैं. ये जो राष्ट्रीय चेतना है, ये जो राष्ट्र को नए संकल्पों की तरफ ले जाती है, ये नए संकल्पों की सिद्धि के लिए प्रेरित करती है. महाकुंभ ने उन शंकाओं आशंकाओं को भी उचित जवाब दिया है जो हमारे सामर्थ्य को लेकर कुछ लोगों के मन में रहती है. अध्यक्ष जी, पिछले वर्ष अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हम सभी ने ये महसूस किया था कि कैसे देश अगले 1000 वर्षों के लिए तैयार हो रहा है. इसके ठीक 1 साल बाद महाकुंभ के इस आयोजन ने हम सभी के इस विचार को और दृढ़ किया है. देश की ये सामूहिक चेतना देश का सामर्थ्य बताती है. किसी भी राष्ट्र के जीवन में, मानव जीवन के इतिहास में भी अनेक ऐसे मोड़ आते हैं जो सदियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बन जाते हैं. हमारे देश के इतिहास में भी ऐसे पल आए हैं जिन्होंने देश को नई दिशा दी, देश को झकझोर कर जागृत कर दिया. जैसे भक्ति आंदोलन के कालखंड में हमने देखा कैसे देश के कोने कोने में आध्यात्मिक चेतना उभरी. स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में 1 सदी पहले जो भाषण दिया, वो भारत की आध्यात्मिक चेतना का जयघोष था. उसने भारतीयों के आत्मसम्मान को जगा दिया था. आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को. इस पर लोकसभा में वो अपना वक्तव्य दे रहे थे. अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद असित से बात करेंगे उनके ट्रेड्स पर और फिर कुछ ऑप्शन ट्रेड्स. हाजिर होते हैं. स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका. और बैंक निफ्टी की शार्पनेस थोड़ा बढ़ती हुई एंड थैंक्स टू कोटक महिंद्रा बैंक. एक बार कोटक स्क्रीन पे लेकर आइएगा. सुबह से आईसीआईसीआई बैंक में मूव था और कोटक जिसकी बात कर रहे थे कि 2000 पे कॉल राइटर है, द मोमेंट यू विल क्रॉस इट. कोटक अब अपना मल्टी मंथ हाई, इसका एक इंटरडे हाई था 2040 या फिर 2056 का, उसकी तरफ प्रोसीड करता हुआ. वो इंटरडे था लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे नहीं था, याद रखिएगा. खैर, अब आते हैं असित के ट्रेड्स पे. असित, 3 ट्रेड्स क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक में और थोड़ा ट्रैक्शन हमें देखने को मिल सकता है. ऑब्वियसली थोड़ा अच्छा खासा रैली हमें दिखा सकता है. कोई भी अगर डिप आता है विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 1290, आई थिंक हम 1315 टू 1320 का रेंज हमें दिखा सकता है आईसीआईसीआई बैंक. इट्स अ पोजिशनल ट्रेड, नॉट टू काइंड ऑफ नो जंप इमीडिएटली, बट थोड़ा भी कोई रिट्रेसमेंट आता है तो मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक में अच्छा खासा रैली दिख सकता है. आरएसआई क्रॉसिंग 70, बॉलिंजर बैंड में अपर क्रॉस हो रहा है. एक बुलिश गैप होने के बाद उसको सस्टेन कर रहे हैं. ओआई इज हाई ऑफ द वीक एंड 3-3.5% लॉन्ग में जुड़े हुए हैं. एंड 1280 में कॉल अनवाइंडिंग हुआ है अच्छा खासा. एंड मुझे लगता है कि 1300 में जहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है, अगर यहाँ पे थोड़ा ट्रैक्शन होकर 1303, 4, 5 के ऊपर ट्रैवल करता है, रहता है, मुझे लगता है कि यहाँ पे अच्छा
मूव दिख सकता है। तो आईसीआईसीआई बैंक इज ए लॉन्ग विद स्टॉप लॉस ऑफ 1290। ओके, ऐसे दूसरा ट्रेड आपका? एमएनएम में लॉन्ग कर सकते हैं वीरेंद्र जी। मुझे लगता है कि एमएनएम में हम 2760 का स्टॉप लॉस रख के फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 2830। प्राइस इज 20 EMA, प्राइस इज हाई ऑफ द वीक एंड अच्छा खासा ओआई बिल्ट अप हुआ है लॉन्ग साइड में। तो एमएनएम इज लॉन्ग फॉर मी। या ओके, एमएनएम 2773 पे। अच्छा, एमएनएम को देखते हैं एक बार, असित को क्यों इम्प्रेस कर रहा है एमएनएम? एक बार इसको अगर हम देखें तो एमएन एट 2773, एमएनएम देखिए, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ यहाँ पे, बड़ी अच्छी जगह स्पॉटिंग है असित की। एमएनएम आज 20 डेमा पे ओपन होके 200 डेमा क्रॉस कर रहा है, यानी एक बात तो ये है कि दिस आई थिंक प्राइस होल्ड्स बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशो। एक बार ओआई रखिएगा यहाँ पे जरा प्लीज स्क्रीन पे एक बार एमएनएम का। मेरे ख्याल से एमएनएम वाकई इस वक्त डिलीवर करता हुआ और 2773 पे डे हाई पर आके ट्रेड कर। तीसरा ट्रेड आपका असित? जस्ट टू ऐड ऑन वीरेंद्र जी, इफ आई मे, एमएनएम में 3000 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें कॉल अनवाइंडिंग दिखने को मिल रहा है, सिग्निफिकेंट वन। सो मुझे लगता है कि वो 3000 के स्ट्राइक में मुझे लगता है कि वहां तक हमें अटेम्प्ट मिल सकता है एमएनएम में। सो जस्ट एन एडिशन टू दैट। एंड थर्ड ट्रेड वुड बी एमसीएक्स वीरेंद्र जी। मेरे हिसाब से एमसीएक्स में लॉन्ग जा सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 5110। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप है बिकॉज इट्स अ लिटिल वोलेटाइल काउंटर फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 5240। Price is again above EMA 20, OI is high of the quarter, delivery is high of the week, and थोड़ा in the money put writing हो रहा है, तो MCX में लॉन्ग हम देख सकते हैं। ओके, M6 हम सुबह ही बात कर रहे थे, सुबह मेरी बात हुई थी, ये प्रकाश सर के ट्रेड को लेकर बात हुई थी सुबह सुबह। भाव था स्क्रीन पे 4995 और जनाब M6 ने उस पर 100 रुपये फिर जोड़ दिए। देखिए, एक होता है पुल बैक और एक पुल बैक जब किसी क्रिटिकल पॉइंट पे जब चला जाता है ना तो वो भी दिखना पड़ता है उसको। सुबह सुबह जब बात हो रही थी ना उस टाइम, तो ये अपना 20 डेमा क्रॉस कर रहा था, वहाँ से 100 रुपये और जोड़ दिए इसने। इनफैक्ट 100 क्या, 120 रुपये जोड़ दिए। खैर, यहाँ पे असित के 3 ट्रेड्स हो गए, इंडेक्स पर असित की टिप्पणी हो गई निफ्टी बैंक पे। अब आते हैं ऑप्शन ट्रेड पर, एक छोटा सा ब्रेक लेकर, और जब आएंगे तो उस ऑप्शन ट्रेड पर बातचीत करेंगे। हाजिर होता है। स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से। अब चलते हैं असित के पास आज के ऑप्शन ट्रेड के लिए। असित, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, मेरे हिसाब से हैवेल्स में एक अच्छा मोमेंट हमें देखने को मिल रहा है। हैवेल्स का अगर 1520 का कॉल जो कि अभी 24-25 रुपए में चल रहा है उसको ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 16 रुपीज फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 35 टू 40 के बीच में। इसमें पीसीआर इज हाई ऑफ द मंथ, ईएमए अबव 20 एंड 1500 के जो कॉल राइटिंग में इसमें अच्छा खासा अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है थोड़ा सा स्लाइट रेजिस्टेंस है अराउंड 1520 में, बट एक बार वो क्रॉस होगा तो मुझे लगता है कि और 20-25 पॉइंट का मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। सो हैवेल्स का 1520 का कॉल हम ले सकते हैं। ओके, हैवेल्स की यहाँ पे 1520 की कॉल। अच्छा, हैवेल्स लेके आइए एक बार। कल वोल्टास ने अपना 50 डेमा क्रॉस किया था, तो एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। देखिए, कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो इस वक्त ये ट्रेड बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशो होल्ड करता है। कल वो चल चुका है, वोल्टास ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है। अब यहाँ से आज लोअर ट्रैजेक्टरीज ने हैवेल्स ने इजेक्ट किया है, तो इसको चेज करना है। असित, बहुत बहुत शुक्रिया, मज़ा आया आपके इस कार्यक्रम में आज आपसे बातचीत करके। निफ्टी बैंक, आपके ट्रेड्स, आपके ऑप्शन ट्रेड्स पे। फिलहाल एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी 2 बजे कमाई कर दें। तब तक के लिए नमस्कार।